जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद, 5 जवान घायल हुए हैं। सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने फायरिंग की। सुरक्षा बलों का काउंटर टेरर ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को इलाके में घेरा। आतंकियों ने यह हमला किया है सेना के ऊपर, सेना की गाड़ी के ऊपर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों के कायराना हरकत के बाद सुरक्षा बलों का जवाबी एक्शन जारी है। आतंकियों ने सेना के वाहन को तब निशाना बनाया जब लोही मल्लहर के बदनोता गांव में हमारे जवान रूटीन गश्त पर थे। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में JCO समेत हमारे कई जवान शहीद हो गए और कई घायल हैं। सभी को पहले बिलावर और फिर पठानकोट रेफर किया गया है। इससे पहले राजौरी में सेना के शिविर पर आतंकी हमला हुआ था और आतंकी हमले में घायल जवानों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है, लिहाजा उन्हें पठानकोट सैन्य अस्पताल रेफर किया गया है। मछेड़ी में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के जो 5 जवान जो घायल हुए हैं उनको बिलावर लाया गया और यहाँ से अब शिफ्ट जो है वो कठुआ किया गया है। पूरी तरीके से जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अलर्ट मोड पे है और यहाँ पे डॉक्टर हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। मैम, कितने जवानों को यहाँ पे लाया गया? 5 जवान। यहाँ से कहाँ रेफ़र किया गया? MH हॉस्पिटल पठानकोट। इंजर्ड को बुलेट इंजरीज थी, स्प्लिंट इंजरीज थी। वहीं कठुआ में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन और मुठभेड़ जारी है। सेना के पैरा कमांडो को काउंटर ऑपरेशन के लिए उतारा गया है। कठुआ और कठुआ के आसपास के इलाके में पूरी तरीके से यहाँ पर जो अलर्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हर एक चेकिंग पॉइंट पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो आतंकी हैं वो यहाँ से भाग ना सके। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो बेहद ज़्यादा अलर्ट है और यहाँ पे हर एक वाहन की यहाँ पर बारीकी से जांच कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। रविंद्र रैना ने कहा कि घाटी में पाकिस्तानी आतंकियों का सफाया चुन चुन कर किया जाए। जिला कठुआ के मशेडी क्षेत्र में जंगल के बीच से गुजरते हुए सेना के एक वाहन को रात के अंधेरे में निशाना बनाया है। इस आतंकी हमले में हमारे जांबाज वीरों ने मातृभूमि की रक्षा करते करते अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों के इस अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और उनके इस बलिदान को नमन करता है। और कठुआ में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका, गोलीबारी की और भाग गए। इस कायराना हमले को लेकर पूरा देश आक्रोशित है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राहुल गांधी, खड़गे और महबूबा मुफ्ती समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने इस आतंकी हमले में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। चार लोगों ने अपनी शहादत दी है। मैं उनकी शहादत को प्रणाम करता हूँ। जम्मू कश्मीर में फिर से व्यवस्था सुधरे उसके लिए उनको घेरा भी गया है। मुझे लगता है कि जल्द उनको मार भी गिराया जाएगा। ये बहुत दुखद है और हमारे जवान इसमें शहीद हुए। रूस के बाद पीएम मोदी आज ऑस्ट्रिया जाएंगे, जो 41 साल बाद भारत की ओर से किसी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। पीएम मोदी आज शाम 7 बजे मॉस्को से ऑस्ट्रिया के वियना के लिए रवाना होंगे। पीएम वियना में 10 जुलाई को कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति डीर बेलन से मुलाकात करेंगे और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमर के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत और ऑस्ट्रिया के उद्योगपतियों को भी संबोधित करेंगे। दोनों देशों के बीच स्टार्टअप और हाईटेक क्षेत्रों में संबंध मजबूत हो सकते हैं। G7 समिट के बाद पीएम का रूस के बाद ऑस्ट्रिया का दौरा कई महीने में बेहद अहम माना जा रहा है। मुंबई में बारिश को लेकर रेड अलर्ट, कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। मुंबई में आज बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, पुणे ठाणे में भी बंद रहेंगे आज स्कूल। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही कहा है कि जब तक जरूरी ना हो लोग घर से बाहर निकलने से बचें।
किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। वहीं मुंबई में आज सभी स्कूल और कॉलेज में अवकाश घोषित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही ठाणे और पुणे में भी आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दरअसल भारी बारिश ने मुंबई में हाहाकार मचा रखा है। कई जगहों पर 3-3 फीट तक पानी भर गया है, जिसको देखते हुए तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। मुंबई में सोमवार रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और भारी बारिश से मुंबई एक बार फिर से लबालब नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई वालों को एक बार फिर से डरा दिया है। तस्वीरें मुंबई के अलग अलग इलाके की हैं। हर जगह सड़कों पर पानी का सैलाब नजर आ रहा है। पानी के बीच मुंबई वाले हमेशा की तरह एक बार फिर से जूझते नजर आ रहे हैं। जलभराव का आलम यह है कि ट्रेन सेवाएं भी बाधित हुई हैं। साथ ही सड़क पर पानी की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। दरअसल मुंबई में बीती रात से हो रही बारिश ने सभी को परेशान कर दिया है। बारिश के कारण ऑफिसों में भी वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। तो दूसरी ओर मौसम विभाग ने हाई टाइड का अलर्ट भी जारी किया है, जिसको देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। और मुंबई में एक तरफ जहां बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है, वहीं दूसरी तरफ बारिश के बीच विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे ये लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता हैं, जिनका कहना है कि अगर सड़क पर ही इतना पानी है तो फिर किसी रिजॉर्ट या फार्म में जाने की क्या जरूरत है। दरअसल इन लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से मुंबई बारिश से बेहाल हो जाती है। पानी के निकास के लिए कोई व्यवस्था पहले से नहीं की जाती है, जिसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ता है। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने चांदीवाली इलाके में सड़क पर पानी में लौटकर विरोध प्रदर्शन किया। फुल एंजॉय करा, फुल पाण्यामध्ये एंजॉय करा। और महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में पिछले कई घंटे से हो रही बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। यहां से एक डरा देने वाला वीडियो सामने नदी के किनारे खड़ी ये कार तिनके की तरह पानी में बह गई और देखते ही देखते डूब गई। हालांकि घटना के समय कार में कोई नहीं था। कार के बगल में ही एक पान की दुकान भी बह गई है। बारिश का आलम यह है कि खामगांव शहर के घाटपुरी इलाके में पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। लगातार मूसलाधार बारिश ने उत्तराखंड की परेशानी बढ़ा दी है। खाटिमा में बाढ़ से हालात काफी गंभीर हो गए। पहली नजर में तस्वीरों में यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि ये नदी है या फिर हाईवे। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी के बीच बने टोल प्लाजा से पता लगता है कि ये हाईवे है, जहां पानी ने तांडव मचा रखा है। दरअसल उधम सिंह नगर जिले में भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीते 24 घंटे में लगभग 63 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक 98 मिलीमीटर बारिश खटीमा में दर्ज की गई। बाढ़ जैसे हालात के बीच स्थानीय प्रशासन ट्रैक्टर से लोगों की मदद करते देखे गए। ट्रैक्टर से कई फंसे हुए लोगों को पानी से बाहर निकाला गया। वहीं उत्तराखंड में लगातार बारिश से जनजीवन खतरे में पड़ गया है। हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हल्द्वानी में गौला नदी का जहां उग्र रूप हर किसी को डरा रहा है। तेज बहाव की वजह से बांधों में कटाव देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने एक साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को राहत और बचाव कार्य के लिए उतार दिया है। बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। हल्द्वानी के साथ साथ नैनीताल में भी बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में जल भराव देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। राजधानी देहरादून में भी पिछले कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। इधर अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आ गया है। ऐसे में आसपास के जिलों में बाढ़ की आशंका बढ़ती जा रही है। अयोध्या में सरयू नदी लगातार रौद्र रूप दिखा रही है। उफान से गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कई टीमों की तैनाती भी की गई है, जो कटाव को रोकने की कोशिश कर रही है। साथ ही घाटों तक पानी न आ सके, इसकी भी तैयारी की गई, क्योंकि काफी संख्या में श्रद्धालु सरयू में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। 10 बजे का सरयू में का जलस्तर 92,050 चल रहा है, जो कि डेंजर लेवल से 68 सेंटीमीटर अभी बिलो है और वार्निंग लेवल से 32 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर ऊपर चल रही है।
पीलीभीत में शारदा नदी उफान पर है। लखनऊ को जोड़ने वाले रूट पर एक पुलिया कट गई है, जिससे रेल यातायात प्रभावित हुआ है। पीलीभीत में रेलवे ट्रैक पर बनी ये पुलिया तेज पानी से होने वाले कटाव में बह गई है, जिसकी वजह से रेल की पटरियां हवा में लटकी हुई हैं। लोग उस पर चलकर दूसरी तरफ आ जा रहे हैं, जो किसी बड़े खतरे को भी दावत दे रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रेल ट्रैक पर आए इस खतरे को देखने के बाद रेल प्रशासन ने पीलीभीत होकर लखनऊ जाने वाली ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इसी तरह पीलीभीत से टनकपुर जाने वाली सभी ट्रेनों का संचालन भी बंद किया गया है। नेपाल में लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ ने बिहार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिहार के गोपालगंज, बेतिया, बगहा, सुपौल और शिवहर में बाढ़ से हालात काफी गंभीर हो गए। तस्वीरें गोपालगंज की हैं, जहां कई इलाकों में पानी ने अपना बसेरा बना लिया है। दरअसल भारी बारिश के बाद वाल्मीकि नगर बराज से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। इससे गंडक नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी का पानी गोपालगंज, बगहा, पश्चिम चंपारण के कई गांव में घुस गया है। इससे गांव का जिलों से संपर्क टूट गया है। गंडक नदी का पानी बेतिया में भी तांडव मचा रहा है। निचले इलाकों से लोगों को लगातार निकाला जा रहा है। बाढ़ प्रभावितों के लिए जिला प्रशासन ने कई कैंप भी लगाए हैं। और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। ग्वालियर में 50 बकरियों का रेस्क्यू कर नौजवानों ने उनकी जान बचाई। एक तरफ बेजुबान जानवर, दूसरी तरफ उफनता पानी और बीच में हिम्मत की डोर थामे ये नौजवान। 50 बकरियां नदी की दूसरी ओर चलने गई थी, लेकिन अचानक नदी में पानी बढ़ जाने से बकरियां फंस गई। नदी के दूसरी ओर बकरियों के फंसे होने की जानकारी जब ग्रामीणों को भी लगी तो भी मौके पर पहुंचे और एक रस्सी के सहारे ह्यूमन ब्रिज बनाकर नदी में खड़े हो गए। इसके बाद ग्रामीणों ने एक एक कर अपने हाथों से सभी बकरियों को नदी के दूसरी ओर पहुंचाया, जिसके चलते बकरियों की जान बच सकी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन से हाहाकार मच गया है। त्रासदी का हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया है। एक तरफ कुदरत का कहर, दूसरी तरफ जान बचाने की जद्दोजहद। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ से कीचड़ के साथ आए पानी में कई लोग बह रहे हैं। चीख पुकार मची हुई है। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ एक लकड़ी का अवरोधक बनाकर जान बचाने की कोशिश की जा रही है। पानी में बहते हुए ये लोग जब इस लकड़ी के पास पहुंचते हैं तो फिर कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए इन्हें पकड़ लिया और इनकी जान बच गई। हालांकि बाढ़, बारिश और भूस्खलन के बीच नेपाल में अब तक 62 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बात अमेरिका की। अमेरिका के टेक्सास में कुदरत का कहर देखने को मिला। ह्यूस्टन शहर में तूफान बेरिल ने सबसे ज्यादा विनाश किया है। तूफान बेरिल के कारण तबाही और बर्बादी की खौफनाक तस्वीरें टेक्सास से सामने आई, जहां तेज तूफान के थपेड़े से पूरा जनजीवन प्रभावित है। तूफान से टेक्सास का ह्यूस्टन शहर सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ तूफान की जद में आकर कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तेज तूफान के साथ आई बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। ह्यूस्टन का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां जल भराव ना हुआ हो। सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए। तूफान की मार 20 लाख घरों पर पड़ी है। कई उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। ओडिशा के पुरी में कल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का दूसरा दिन था। इस दौरान भक्तों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भक्तों का जनसैलाब नजर आया। सभी भगवान जगन्नाथ की एक झलक पाने के लिए उत्सुक नजर आए। भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। रथ यात्रा के दूसरे दिन मंगला आरती और भोग के बाद भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने अपने रथों में सवार होकर मौसी गुंडीचा देवी के मंदिर के लिए रवाना हुए। ऐसा 53 साल बाद हुआ कि भगवान जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा 2 दिनों तक मनाया गया। इससे पहले 1971 में भी 2 दिनों तक रथ यात्रा और लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव की पूजा पद्धति पर आपत्ति जताई जा रही है। तेज प्रताप से माफी मांगने की मांग की गई। तेज प्रताप यादव के ऊपर पहले दूध जा रहा है, पहले जल जा रहा है, पहले चीनी जा रही है, पहले दही जा रही है और तब वो शिवलिंग के ऊपर जा रही है। ये बड़ा विचित्र किस्म का एक देखने के लिए मिला। ये बिल्कुल अनौचित्य है। ये इसका कोई औचित्य नहीं है। ना ये शास्त्रों में ऐसा कोई विधान है कि शिवलिंग से लिपट करके इस तरह से साधना की जाए।
लिहाजा यह है कि इसका खंडन होना चाहिए और इसके लिए तेज प्रताप यादव को रोकना चाहिए। और राजस्थान में प्रेमी युगल का अनोखा प्रेम विवाह का मामला सामने आया है। दोनों ने फिल्मी स्टाइल में प्रेम विवाह किया। ऐसी तस्वीरें अक्सर फिल्मों में दिखाई देती है, लेकिन राजस्थान के जालोर की यह तस्वीर रील नहीं बल्कि रियल लाइफ की है। लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं, परिजनों को यह कबूल नहीं था। दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया, लेकिन परिजनों की नजर पड़ गई। दोनों को पकड़े जाने का डर था। ऐसे में प्रेमी युगल ने सुरक्षा के लिए एसपी ऑफिस की तरफ दौड़ लगा दी और सफल भी रहे। हालांकि कई बार ऐसा लगा कि परिजन लड़का और लड़की को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन गिरते पड़ते प्रेमी युगल एसपी ऑफिस पहुंचकर शादी रचाने में भी कामयाब हो गए। हाथरस हादसे में एसआईटी जांच की रिपोर्ट आज सीएम योगी को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर सीएम योगी अफसरों से करेंगे चर्चा। रिपोर्ट में 128 लोगों के बयान दर्ज।